विगत दिनों पहले रांची थाना क्षेत्र के बारात घर में विवाह समारोह के दौरान गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा सुनील बाबू सोनकर और अमन सोनकर को आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते रांची पुलिस के द्वारा अमन सोनकर को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद आज अमन सोनकर और सुनील बाबू सोनकर के परिवारजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अमन सोनकर और बाबू सोनकर को जबरन आरोपी बनाया गया है, उनका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं विगत दिनों पहले अमन सोनकर को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही रांची थाने के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा पैसों की डिमांड की गई और नहीं देने पर आर्म्स एक्ट का मामला बनाए जाने की धमकी दी गई, जिसके चलते शिकायती आवेदन देने आए परिजनों ने 50,000 रुपए दिए हैं। तो वहीं आज शिकायती आवेदन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। सर 25 तारीख के दिन झगड़ा हुआ था सर शादी में। वहीं बाबू चचा अमन भैया और हम थे शादी में। अज्ञात व्यक्ति रहे, गोलीबाजी की आवाज़ आई तो फिर निकल के देखे, पता नहीं किसी एक जन को गोली लगी। वहाँ से पुलिस लोग दूसरे दिन घर आए, बोले बाबू सुनील और अमन सोनकर कहाँ, इन लोगों ने गोली चलाया गया है। फिर भैया लोग कुछ दिन आउट साइड थे। फिर कल सुबह भैया को पुलिस ने खमरिया पे पकड़ ली। भैया बिल जमा करके लौट रहे थे। फिर थाने लेके गई। फिर भैया से गाली गलौज करी। फिर भैया से 50,000 रुपये की मांग करी रात में 1:30 बजे। अपने मनीष जाटव सर रहे और परसोत्तम मेजर साहब थे और अर्पित जी थे। और फिर बोलते कि आप 50,000 रुपये नहीं दोगे तो पिस्टल का बंदूक का केस लगाएंगे। फिर भैया को मारे उन लोगों। तो भैया डर गए थे, तो उन लोगों ने किसी के मोबाइल पे फ़ोन लगाया घर में। तो फिर डर के मारे उनको 50,000 रुपये कल रात को 1:30 बजे देना। क्या नाम है? अमन सोनकर, पिता नेमीचंद सोनकर। शिकायत आज आपने कहाँ पर की? जी SP सर के पास की। क्या चाहते हैं? जी हमको इसमें न्याय चाहिए सर, जो असली मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम जाँच चाहते हैं। नाम बता। सनी सोनकर। हम लोग रांची से आए हैं, रांची नरसिंह नगर से। बारात घर के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में सुनील सोनकर बाबू सोनकर नहीं थे, ये लड़की वाले खुद बोल रहे हैं। और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ था, तीनों जन उस बारात में शामिल थे। और जब ये झगड़ा हुआ है उस टाइम भी शामिल थे। लेकिन वो लड़के लोग जब घर हम लोग चले गए, उसके बाद ये पहुंचे हैं वहाँ पुलिस वाले लोग और बोलने लगे कि झगड़े के टाइम पे तो सारे लड़के भाग गए। लेकिन वो सीधे कहाँ आ गए, बाबू सुनील सोनकर के ढूंढने के लिए, वहाँ मिलने के लिए। अमन सोनकर, सुनील सोनकर, ये दोनों को बोले कि गिरफ्तारी करना है। रात के समय आके दरवाजा भड़बड़ाने लगे, हम लोग ने खोले नहीं दरवाजा। उसके बाद अमन को हमने बोल दिए कि चलो ठीक है, तुम अमन अभी साइड में रहना। लेकिन फिर अमन को खमरिया फैक्ट्री गया था अपना बिल जमा करने के लिए, वहाँ से पकड़ के ले आए रांची थाने में। रांची थाने में लेके आए तो रात के समय उसे टॉर्चर किए। बोलने लगे अगर तुमने 50,000 रुपये नहीं दिए तो फिर हम दूसरा केस भी लगाएंगे, चाकू का लगाएंगे, बंदूक का लगाएंगे। और जिस लड़के लोग ने धमकी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हम लोगों ने लड़के को। लड़का अच्छा है, यानी कि एक भी ऐसा केस नहीं है उसका, लेकिन उसको टॉर्चर किया गया है रात के समय में और पूरी रात थाने में रखे। किसके द्वारा टॉर्चर किया गया है? आप मनीष जाटव सर के और हाँ, मनीष जट है और प्रदीप पुलिस वाला है और वीरेंद्र है और परसोत्तम है। किस थाने के लिए? रांची। इसकी शिकायत आपने किसको की थी? हमने अभी यहीं आकर करे हैं इसकी शिकायत। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का न्याय हो, जो लड़का नहीं था उस चीज़ की छानबीन हो, जो था अपराधी उस अपराधी को सामने लेकर आया जाए, और जो लड़का नहीं था उसको बताया जाए कि ये लड़का नहीं था। वो लड़का बिना मतलब फंसा हुआ है, उसको सामने लेके आए। जो लड़के ने गोली चलाया है, हम ये बोलते हैं कि इस चीज़ का खुलासा हो कि गोली किसने चलाया और किसने नहीं झगड़ा किया है। इस वजह से वो लड़के को सामने लाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम है सीमा सोनकर। 25 तारीख की घटना है। उसमें शादी में एक गोली चली थी। उस अपराध में 2 लोगों को हमने आरोपी बनाया था। अभी उसी मामले को लेकर अभी आवेदक लोग मेरे पास आए थे। उन 2 लोगों का उसमें कोई अपराध के साथ कोई लिंक नहीं है करके अभी मेरे पास आवेदन आए हैं। हम इस आवेदन को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए इसको हम एक DSP रैंक के अधिकारी को हम इसको जांच करने के लिए हम देंगे। उसमें क्या क्या तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे इस पर। सर, इसको उनका ये कहना है कि रांची पुलिस के कुछ द्वारा पैसों की डिमांड की गई है। हाँ, इस आवेदन में उसका भी मेंशन किया उन्होंने। इसके लिए वो एक DSP अधिकारी वो जांच करेगा, इस मामले पे भी जांच करेगा। कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ 3-4 लोगों का उन्होंने नाम भी मेंशन किए। उस तथ्य को ऊपर भी उन्होंने जांच करेंगे DSP रैंक के अधिकारी, और उस तथ्य में क्या क्या आएंगे उसके हिसाब से उन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ओके।